हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आईपीएल की विनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 20 करोड़। आप लोग हैरान होंगे कि आखिर ये किस तरह मुमकिन है, क्योंकि एक एक प्लेयर 15-15, 20-20 करोड़ रुपए पे बिकता है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के मिचेल स्टार्क के बारे में बात करें तो उसकी बेस प्राइस विनिंग प्राइस से 4 करोड़ ज्यादा है। तो यार ये किस तरह मुमकिन है? बिफोर द आईपीएल इन 2007 बीसीसीआई की नेटवर्थ थी 1000 करोड़ और आईपीएल की शुरू होने के बाद इन 2024 बीसीसीआई की नेटवर्थ है 18,700 करोड़। तो आखिर किस तरह आईपीएल से पैसे कमाए जाते हैं, आज की इस वीडियो में समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल को। हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की अनाउंसमेंट 13 सितंबर 2007 को उस वक्त की बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ललित मोदी कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट इन 2008 आईपीएल का फर्स्ट सीजन खेला जाता है। तो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई है और बीसीसीआई एक प्राइवेट आइडेंटिटी है, मतलब इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और ये कोई भी टैक्स पे नहीं करती। चैप्टर नंबर 1, हाउ टू बाय अ टीम इन आईपीएल। नॉर्मली आईपीएल में टीम खरीदने की बिडिंग 1700 करोड़ से 1900 करोड़ के दरमियान होती है। इंडियन प्रीमियर लीग में टीम खरीदने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, शेयरिंग ऑफ टीम, मतलब किसी टीम के शेयरिंग राइट्स खरीद लेना, जिस तरह एलआईसी ने चेन्नई सुपर किंग के 6% राइट्स खरीदे थे। अब एक तरीका तो ये होता है, अब दूसरा तरीका होता है लॉन्चिंग ऑफ न्यू टीम। इस तरह कभी नहीं होता कि एक बंदा आ जाए और बीसीसीआई से कहे कि मुझे आईपीएल में टीम दे दो, तो बीसीसीआई उससे पैसे ले ले और उसके लिए टीम बना दे। इस तरह कभी नहीं होता। बीसीसीआई एक न्यू टीम ऐड करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करता है। उस प्रोसेस में ये होता है कि जो भी बंदा आईपीएल टीम खरीदने के लिए अप्लाई करता है उसकी वैल्यूएशन 300 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब है कंपनी की मुकर्ररा कीमत, मतलब अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो उसके कितने पैसे मिलेंगे। और जब उस बंदी की वैल्यूएशन 300 करोड़ से ज्यादा हो तो उसके बाद बीसीसीआई उसको इनवाइट करती है। इनविटेशन के लिए आईटीटी खरीदनी पड़ती है, यानी इनविटेशन टू टेंडर, और एक आईटीटी की कीमत 10 लाख प्लस जीएसटी होती है और ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल नहीं होता। आईटीटी के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उसके बिना आप आईपीएल टीम खरीदने की जो बिडिंग होती है उसमें नहीं बैठ सकते। और जो कोई भी आईपीएल की आईटीटी खरीदना चाहता है उसको बीसीसीआई के ऑफिशियल ईमेल पे ईमेल करनी होती है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप आईटीटी खरीद ले फिर उसके बाद आपको बिडिंग में बिठा दिया जाए। बिना किसी रीजन के, बिना किसी नोटिस के आपकी आईटीटी कभी भी कैंसिल की जा सकती है। आफ्टर दैट बीसीसीआई टीम खरीदने के लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और सिर्फ वही लोग ही बिडिंग में बैठ सकते हैं। बिडिंग प्राइस का एक बेस प्राइस होता है जो नॉर्मली 1700 करोड़ से 1900 करोड़ के दरमियान होता है। एंड देन उसके बाद बोली लगती है, जो ज्यादा पैसे देते हैं टीम उसी की ही हो जाती है। जिस तरह लखनऊ सुपर जायंट को 7090 करोड़ पे बेचा गया और गुजरात टाइटंस को 5625 करोड़ पे। चैप्टर नंबर 2, प्लेयर ऑक्शन सिस्टम। कौन सी प्लेयर पे बिडिंग होगी उसके लिए भी प्लेयर को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। अब इस तरह भी नहीं होता कि हर कोई अपने आप को रजिस्टर करे, जैसे कि मैं आज अपने आप को रजिस्टर करूँ, कोई और आज अपने आप को रजिस्टर करे, इस तरह नहीं होता। इसका भी एक बेसिक प्रोसेस होता है। 3 वे से प्लेयर को खरीदा जाता है, केप प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, अनकेप प्लेयर। अब केप प्लेयर वो होते हैं जिसने कम से कम एक मैच इंडिया से खेला हो। इंटरनेशनल प्लेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमों से ली जाती है। अनकेप प्लेयर को स्टेट एसोसिएशन स्टेट से लेते हैं। ऐसे करके 1100 से 1500 प्लेयर्स तक की पुल बन जाती है और फिर उसके बाद 500 से 600 तक प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लिया जाए तो वो है सूर्य कुमार यादव, वो भी स्टेट रिकमेंडेशन के थ्रू आया था। एंड देन जब प्लेयर अपने आप को रजिस्टर करते हैं उसके बाद वो अपनी बेस प्राइस रखते हैं और बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के दरमियान होती है। अब ये भी नहीं होता कि सारे के सारे अच्छे प्लेयर एक ही टीम खरीद ले और वर्ल्ड 11 बना ले। इससे बचने के लिए बिडिंग प्रोसेस की भी अपनी रूल्स होते हैं।
एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हो सकते। हर टीम को लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे पर्स कहते हैं। अब पर्स की भी लिमिट होती है। पहले ये 85 करोड़ थी, फिर उसके बाद इसको 90 करोड़ कर दिया गया। तो इसी 90 करोड़ में 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी पड़ती है। सबसे पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स का मतलब होता है बिग प्लेयर्स, जिसकी बेस प्राइस होती है 2 करोड़। एंड देन ग्रुप में बिडिंग होती है। पहले बैट्समैनों की बिडिंग होती है, फिर उसके बाद बॉलरों की बिडिंग होती है। तो ऐसे करके सारे टीम्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हर साल मिनी बिडिंग होती है। मिनी बिडिंग में जिस भी टीम के जो भी प्लेयर यूजफुल नहीं होते उसको वो रिलीज कर देते हैं और फिर सारे रिलीज प्लेयर और न्यूली प्लेयर के दरमियान बिडिंग होती है। तो साथ में हर 3 साल बाद मेगा ऑक्शन होता है, जो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें टीम्स को 4 प्लेयर छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज करना होता है। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, हाउ आईपीएल टीम्स अर्न मनी। एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। टीम खरीदना, सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर फीस, एडमिन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट और साथ में प्लेयर्स फ्लाइट और होटल की भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसमें लगभग सालाना 200 करोड़ तक खर्चा आता है। तो उसके बाद भी जो पैसे कमाते उनमें से 20% फिर भी बीसीसीआई को देना होता है। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ टीम्स को दिया जाता है। तो आखिर टीम किस तरह पैसे कमाती है? अगर इसको देखा जाए तो ये तो सरासर नुकसान है। लेकिन नहीं, कोई भी टीम इस 20 करोड़ के सहारे नहीं बैठती। आईपीएल टीम की जो सबसे मेजर इनकम में होती है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब जिस चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं वही ही आईपीएल दिखा सकता है। जैसे कि साल 2008 से लेकर साल 2017 तक, यानी कि 10 साल तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी टीवी के पास थे। इसके लिए सोनी टीवी ने 8,200 करोड़ रुपए दिए, यानी पर ईयर के हिसाब से 820 करोड़। एंड आफ्टर दैट दोबारा बिडिंग हुई, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स को साल 2018 से साल 2022 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए गए, यानी 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने 16,347 करोड़ रुपए दिए और पर ईयर के हिसाब से 3,300 करोड़। ये सारा पैसा 50% बीसीसीआई रखता है और 50% टीम्स को देता है। कुछ साल पहले 20% बीसीसीआई रखता था और 80% आईपीएल की टीम्स में तकसीम किया जाता था। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये चैनल वाले तो इतना पैसा लगाते हैं, ये फिर कुछ कमाती भी हैं? तो इसका जवाब है यस, ये चैनल वाले आपकी सोच से भी ज्यादा कमाते हैं। अब जाहिर है कि आईपीएल ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है, तो स्टार स्पोर्ट्स वाले सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का एड चलाने के लिए, यानी कि एक और खत्म हो जाए फिर उसके बाद एक 10 सेकंड का एड आ जाता है, उसके लिए स्टार स्पोर्ट्स 15 लाख रुपए तक चार्ज करती है। और आईपीएल 2 महीने तक चलता है और ये 2 महीने तक कमाते रहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आप लोगों ने देखा होगा, कभी लिखा होता है DLF आईपीएल, कभी लिखा होता है पिप्सी आईपीएल, कभी लिखा होता है ड्रीम 11 आईपीएल, कभी लिखा होता है वीवो आईपीएल, कभी लिखा होता है टाटा आईपीएल। तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के साथ अपना नाम लगाने के लिए करोड़ों में खर्च करती है, तो इसकी भी बोली लगती है। तो साल 2008 से साल 2012 तक DLF ने अपना नाम DLF आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे, यानी हर साल 40 करोड़ रुपए। एंड देन 3 साल के लिए पिप्सी ने 396 करोड़ रुपए दिए थे, यानी हर साल के हिसाब से 78 करोड़ रुपए। उसके बाद साल 2018 से साल 2022 तक वीवो ने आईपीएल के साथ अपना नाम लगाने के लिए 2199 करोड़ रुपए दिए थे। और इसके बीच चाइना और इंडिया के दरमियान तल्लुकात खराब होने की वजह से ये राइट्स टाटा को दिए गए। तो इन सब का 50% बीसीसीआई अपने पास रखती है और 50% टीम्स के दरमियान डिवाइड होती है। नंबर 3, टिकट्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकट से हर मैच में 5 करोड़ तक कमाए जाते हैं, जिसमें 20% बीसीसीआई रखती है और 80% वो टीम रखती है जिसका होम ग्राउंड होता है। यानी कि अगर चेन्नई में मैच हो तो 80% चेन्नई सुपर किंग रखेगी और 20% बीसीसीआई को देगी। नंबर 4, टीम लोगो। आप लोगों ने देखा होगा टीम के शर्ट्स पर, टीम के पेंट्स पर, टीम के हेलमेट्स पर लोगो लगे होते हैं और हर टीम 10 लोगो लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगो होते हैं जिसे टीम्स करोड़ों में चार्ज करती हैं। इसके अलावा टीम्स के ओनर प्लेयर से डिफरेंट एड्स करवाते हैं, जिसका सारा का सारा पैसा ओनर के पास जाता है। नंबर 5, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स।
कुछ ब्रांड्स आईपीएल के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि C8 टायर्स। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में C8 टायर्स का लोगो आ जाता है, जिसे लगभग 30 करोड़ के करीब चार्ज किया जाता है। उसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं क्रीड पावर प्ले, माई 11 सर्कल, और उसके बाद बाउंड्रीज वॉल पे लिखा होता है ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच। ऐसे कई एस्पेक्ट्स जिसे अलग अलग कंपनी स्पॉन्सर करते हैं, जिसे सालाना 200 करोड़ तक कमाया जाता है। नंबर 6, मर्चेंडाइजिंग। आप लोगों ने देखा होगा, टीम के ऑफिशियल किट्स होते हैं, उसके लॉकेट्स मिलती हैं और साथ में उसके मोबाइल कवर्स मिलते हैं। इन सब की मर्चेंडाइजिंग से ये टीम्स करोड़ों में कमाती हैं। नंबर 7, विनिंग प्राइस। जो भी टीम आईपीएल जीतती है उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें 50% प्लेयर्स में तकसीम किए जाते हैं और 50% ओनर को दिए जाते हैं। तो इन 7 अलग मेथड से आईपीएल की टीम पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ये था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे।